गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट के अंदर हमें गैप डाउन नज़र आ रहा है। ऐसे में अपना यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान है। सेलिंग करने का प्लान क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मार्केट 40-500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अगर मार्केट इसको होल्ड करता हुआ नज़र आता तो डेफिनेटली मे बी हमें कोई बाय का ट्रेड आइडेंटिफाई करना होता, लेकिन अभी मार्केट ओपन उसके नीचे हो रहा है। तो ऐसे में हमें कोई स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर अभी तक तो नज़र आ नहीं रहा। अगर कोई कैंडल वगैरह बन जाएगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और निफ्टी में भी हमें बहुत अच्छा गैप डाउन नज़र आ रहा है। तो देखते हैं, अगर कोई डायरेक्टली भागना शुरू करता है तो ऐसे केस में तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा सेलिंग करने के लिए, थोड़ा इंतजार करूंगा, या फिर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तब तो हमें ज़्यादा ही समस्या देखने को मिल सकती है मार्केट में। फिर तो कुछ अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से काफ़ी दूर है। तो थोड़ा सा संभल कर तो हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। तो ऐसे में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का ही मार्केट के अंदर मैं प्लान बना के आया था, लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगा मैं यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट के अंदर। थोड़ा ऐसा इंतज़ार करूँगा, डायरेक्टली तो नहीं काम करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। यहाँ पे अभी सपोर्ट वगैरह है, थोड़ा बहुत नीचे वगैरह जाएगा। कौन सा इंडेक्स नेगेटिव रहता है, कौन सा इंडेक्स पॉजिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं। अभी थोड़ा सा काफ़ी क्रिटिकल है मार्केट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इतना इजी ट्रेड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन एक प्राइस तो मिस कर चुके हैं, ये मिस नहीं करना चाहिए हमें। 600 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। उसके बाद अपना थोड़ा सा देखिए, मुझे बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोई दोबारा से कैंडल वगैरह बनना शुरू हुआ तो वो मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज तो ज़्यादा चिंता तो नहीं है, लेकिन फिर देखिए चिंता बढ़ जाती है जब अचानक से मोमेंटम आता है, फिर समझ में नहीं आता कि मार्केट क्या कर रहा है। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा अपनी पोजीशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो 600 क्वांटिटी अपना सेकंड पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद अपना निफ्टी का पोजीशन बनाएंगे 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 2000-1000 के अराउंड लॉस नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया। पोजीशन बनाने का बड़ा ही सिंपल रीज़न है। देखिए थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका प्राइस मिस हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या नज़र आया था कि निफ्टी के अंदर छोटा सा एक ब्रेकआउट होने की कोशिश की थी मार्केट ने, और तब तक बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस के आसपास था, जो कि एक फर्स्ट कैंडल का होता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जो भी हाई एंड लो होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हम ट्रेड बना तो सकते थे सेलिंग का, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह करता तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट ले रखा था। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा। भले ही यहाँ पे सेटअप बन रहा हो, लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से लगातार, 2-3 दिन से क्या काफ़ी दिनों से लगातार गिरावट में ही जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ रैंडम मोमेंटम भी होता तो वहाँ पे मैं अचानक से लॉस नजर आता। मैं ये तो नहीं कह सकता था कि पूरा मार्केट कवरअप कर लेगा, लेकिन चांसेस होते हैं कि जो स्पेस होता है मार्केट का उसका 50% तक मार्केट कवरअप कर सकता है। कोई भी बड़ा सा कैंडल बनाकर भले ही उसके बाद नीचे आ जाए, लेकिन एक बार के लिए मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया? क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है तो मे भी उसका एसएल हिट हो गया होगा। इस प्रकार के कैंडल को देख के मैं कह सकता हूँ कि एसएल हिट हो गया होगा। अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे अभी जो पुट बाय करके गया होगा उसको अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो कंप्लीट लॉस नहीं लेने वाला। तो अगर कोई रैंडम मोमेंटम आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे जो भी पुट बाय करके बैठा है उसको टारगेट नहीं करने वाला। अगर इसको टारगेट नहीं करेगा तो फिर हमें मार्केट में नजर आ रहा है कि सपोर्ट वगैरह का भी ब्रेकडाउन हो चुका है, और ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर सेटअप बन रहा था जो कि एक ब्रेकआउट के बाद बनता है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। अपर साइड आसपास सेलर के स्टॉप लॉस भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास सेलिंग करके गया होगा तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। हाँ, जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो मे भी कुछ हमें अपसाइड मोमेंटम मिले, तो वो तो मुझे नजर आया नहीं, क्योंकि अगर बुकिंग करना होता तो यहीं से हमें मार्केट चलता हुआ नजर आता। तो मार्केट तो यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ ही चलने की कोशिश करें। और नीचे कितना गिरेगा कोई अंदाजा नहीं है। देखिए मैं तो ये जस्ट रिस्क और रिवार्ड को देखते हुए और मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए ट्रेड बना के बैठा हूँ। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि मार्केट कितना ऊपर जाकर कितना गिरेगा उसके बाद। तो समस्या थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी अपना 10,000 11,000 के अराउंड प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हम यहाँ पे रखने वाले हैं। देखिए जिस प्रकार के प्रीमियम हमारे पास है 70,000 से अपना काम चल जाएगा, और 70,000 के आसपास हम यहाँ पे लॉस लेने वाले हैं।
अभी तो कोई ज़्यादा लॉस प्रॉफिट वाली बात चल नहीं रही, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी का चार्ट अभी तक तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, जब ऑलरेडी एक ट्रेंड होता है, ऑलरेडी हमें गैप डाउन नज़र आ रहा है, ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दूसरों लोगों को भी लगता है कि रिस्क कम है, और जब वो सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे रिवार्ड भी कम मिलता है। तो ये आपकी समस्या रहती है। अब यहाँ पे अगर कोई बाय करेगा, उसका रिस्क बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वो छोटी क्वांटिटी में काम करे तो ऐसी मार्केट में हैंडल कर सकता है वो अपनी पोजीशन को। तो ऐसे आपको काम करना चाहिए। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, अपनी क्वांटिटी को आप कम कर सकते हो, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। आपको लगता है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ऐसे केस में अगर आपको यहाँ पे सेलिंग करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना रिस्क रिवार्ड को थोड़ा कम रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे लोग सेलिंग कर रहे होंगे, आप भी सेलिंग कर रहे होंगे। मार्केट के अंदर कोई बड़ा तेजी से मोमेंटम हो नहीं रहा, तेजी से चलता है जब मार्केट निकल जाता है, उसमें तो 100-200 पॉइंट हमें कैप्चर करने होते हैं, वो निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसी मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम कैप्चर करना मुश्किल होता है। अभी देखिए मार्केट में रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो 17-18 हज़ार के राउंड में लॉस नजर आ रहा है। तो संकट की घड़ी उत्पन्न हो सकती है अगर मार्केट में ये थोड़ा सा 1-2 मिनट और पता। देखिए अभी तक कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जा ही सकता है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऊपर जाएगा तो फिर हमें लॉस के लिए रेडी रहना चाहिए। काफ़ी बार तो ऐसा होता है देखिए कि थोड़ा बहुत 10 से 15 हज़ार रुपये और भी मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो मार्केट चली है, अब हम यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं, यहाँ पे भी मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। जो हमने डिसाइड किया कि 70,000 के आसपास निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, फिर हम वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले। लेकिन काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे मार्केट को 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने का भी दिल करता है कि अगर दे दिया भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट हमें बचा लेगा। यहाँ पे मार्केट में बचाने के साधन थोड़े से कम हमारे लिए। तो अगर मार्केट अपसाइड निकलता है तो डेफिनेटली जल्दी से अपना लॉस बुकिंग करके निकल जाओ, यही अपना सेफ आइडिया है मार्केट में ट्रेड करने का। तो अभी तो अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी तो वीक है, लेकिन निफ्टी अभी तक भी देखिए मेरे माइंड के अंदर ये ट्रेंड क्लियर नहीं कि ये क्या करने वाला है, क्योंकि बेवजह कोई बाइंग आएगा तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। वो ऐसा होता है देखिए, अगर किसी को पैसा लगाना है, ठीक है, तो वो लगाएगा, उसको मैं रोक नहीं सकता। तो अगर वो लगा रहा है तो मैं उसको कह नहीं सकता वो कहाँ पे लगाने वाला है, लेकिन हाँ जब कैंडल में नजर आएगा तब हम देख लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी तक तो लग रहा है कि ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, जस्ट एक मोमेंटम आ रहा है अपसाइड का। तो अपसाइड के मोमेंटम आने तक तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मोमेंटम ज़्यादा ही कोई बड़ा कैंडल बनाएगा तब मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तब हमारे पैसे जाने वाले मार्केट के अंदर। तो वेट करेंगे, काफ़ी इधर उधर के मोमेंटम आ रहे हैं मार्केट के अंदर, थोड़ा सा सेफ ट्रेड करो आप, ज़्यादा रिस्क मत लो यहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में 33,000 के राउंड लॉस नज़र आ रहा है। चार्ट की अगर बात करें तो अभी बस 5 से 10 मिनट में फैसला हो जाएगा कि बायर अपना पैसा लगाने वाला है या फिर सेलर में दोबारा से पावर आने वाली है। यही ऐसा है जहां पे एक सेलर को एंट्री लेना चाहिए। एक्चुअल में तो देखिए हमारी जो एंट्री थी, मैं मानता हूं कि गलत हो चुका है, लेकिन अंदाज़ा नहीं होता कि बाद में एक अच्छा एंट्री नज़र आएगा। तो ये एंट्री अगर किसी को सेलिंग करना है तो अच्छा नज़र आ रहा है मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट में, और निफ्टी भी ठीक है, सेलिंग में आ रहा है, तो इसकी भी हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट तो अपना लॉस तो कम होना शुरू हुआ है, लेकिन देखते हैं बात कब तक बनती है। अभी तो लॉस में बैठे हैं, तब तक हम प्रॉफिट की बात ही कैसी कर सकते हैं। जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा मार्केट, तब हम डेफिनेटली मार्केट को देखेंगे। अभी तो आप चार्ट को देख के ये कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे सेलिंग का ही ट्रेड बनाता, अगर मेरा नहीं भी बना होता तो मार्केट में अगर हमें लॉस भी नज़र आ रहा है तब भी हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब मार्केट में कुछ अपसाइड का मोमेंटम आएगा, दोबारा ऐसी हाई को क्रॉस करेगा, तब मैं डेफिनेटली ये समझूंगा कि मार्केट में या तो टाइम लगने वाला है या फिर हमारा लॉस होने वाला है। तो दो ही चांसेस हमारे लिए रहेंगे। अदरवाइज मार्केट में अगर डाउन साइड मोमेंटम आ गया तो उससे तो अच्छी बात में हो नहीं सकती। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में 36,000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर मोमेंटम तो आ गया, लेकिन मार्केट ने फिर से थोड़ा होल्ड करना शुरू कर दिया। कैंडल यहाँ पे बहुत अच्छे बना दिए मार्केट के अंदर, प्रोबेबिलिटी हमारी काफ़ी बढ़ चुकी है, लॉस होने की कम हो चुकी है, प्रॉफिट होने की ज़्यादा हो चुकी है। और अगर यहाँ पर भी किसी को ट्रेड बनाना है तो थोड़ा सा सेफ साइड अगर खेलना चाहते तो सेलिंग का ही बनाओगे। देखिए अगर यहाँ पे कोई बाय का ट्रेड बना रहा है तो वो किसके सहारे बना रहा है तो मैं तो अंदाज़ा लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी देखिए ये जो दो कैंडल है अपने आप में बहुत अच्छे कैंडल हैं। बाय आपको तब करना चाहिए अगर कोई बड़ा सा दोबारा से अपसाइड का स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, तो वहाँ से तो कुछ अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है।
अदरवाइज तो यहाँ पे आपको ट्रेड का डर लग रहा है सेलिंग करने का, मान लेते हैं सेलिंग करने का यहाँ पे आपको डर लग रहा है, तो ऐसे में आप मे भी कुछ रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो या थोड़ा टाइम दे सकते हो मार्केट में क्या करने वाला है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको ट्रेड बनाना ही है तो ऐसे में तो सेलिंग का ही ट्राई करना चाहिए। तो अभी अपना 48,000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो थोड़ा बहुत और निकलेगा तो डेफिनेटली हम जल्दी से अपना प्रॉफिट कवर अप कर लेंगे। और 2-3 दिन हो गए हमें जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ रहा है, तो मे भी आज थोड़ा मौका मिले, अगर मार्केट में कैंडल थोड़ा फास्ट बनेगा तो थोड़ा इंतजार कर लेंगे। अदरवाइज तो अपना 70,000 के आसपास ही अपना यहाँ पे टारगेट है। तो कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास पहुँच चुके हैं, हमें अपनी पोजीशन को काटना ही पड़ेगा। चलिए थोड़ा टारगेट ऊपर मिला तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो क्या हो रहा था, टारगेट मिलना ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज की ऐसी मार्केट है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया तो जा सकता था, लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल बनता है हमारा प्रॉफिट कम करता है, तो आपको ये लगेगा तो सही कि मार्केट में क्यों निकल रहे हैं, कैंडल अच्छे चल रहे हैं। लेकिन कल भी देखिए ऐसा ही हुआ था, मार्केट के अंदर बिल्कुल ही बच गए, उसके बाद ये मोमेंटम आ गया था। तो समस्या हो जाती है, अगर दोबारा से कुछ मोमेंटम आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो निकलना ही अच्छा लग रहा है। मार्केट के अंदर पोजीशन को बनाया था 9:23 के राउंड पोजीशन बनाया था, 9:57 के राउंड हमने सभी पोजीशन को मार्केट में काट दिया। पोजीशन क्यों बनाया था, देखिए नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर जो एक सेटअप बनता है अपना सेलिंग वाला, कि निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट होता है, बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस के आसपास होता है, वहां पे तो हम ट्रेड नहीं कर पाए थे। लेकिन जब मार्केट में कन्फर्मेशन मिला कि मार्केट सेलिंग में आ सकता है तो वहां पे हमने ट्रेड किया, तो मार्केट के अंदर हमें मोमेंटम मिल गया। थोड़ा सा जब ये मोमेंटम आ रहा था तो मुझे लगा कि बायर के अंदर दोबारा से स्ट्रेंथ वगैरह आ सकता है मार्केट में। मुझे लगा कि ये जो कैंडल थे मार्केट ने सेलर को ट्रैप करने के लिए बनाए थे कि कुछ सेलर बैठ जाएंगे, उसके बाद दोबारा से मार्केट को ऊपर तक ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कह लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी कम नजर आई कि हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये 2 कैंडल मार्केट ने बनाकर सब कुछ हमारे फेवर में कर दिया, तो उसके बाद तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। तो ओवरऑल मार्केट ने अच्छा काम किया और हमने भी ठीक ठाक ट्रेड बनाया। वैसे तो देखिए कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में चल रहा है, तो कहीं पर भी ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही। हाँ, थोड़ा सा ट्रेड बनाने के बाद जब मोमेंटम आते हैं डर लगता है, लेकिन डर लगने के बाद मार्केट के अंदर जब डाउन साइड का मोमेंटम आता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आता है, तो उसके बाद ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। तो ओवरऑल देखिए मार्केट ने अच्छा काम किया और हमने भी अच्छा काम किया, 78,000 के राउंड हम नेट प्रॉफिट बना पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।